अगर इंटरव्यू में आपसे कहा जाए कि वीलुकअप इस्तेमाल करके सिर्फ एक एंटर क्लिक में पूरा डाटा सेट निकाल कर दिखाएं, तो क्या आप ये चैलेंज कबूल करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि इसके लिए आपको एक्स लुकअप जैसे किसी भी एडवांस फंक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीलुकअप की नई अपडेट्स ने इसे पहले से ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल बना दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप की वो अनबिलीवेबल हिडन पावर दिखाऊंगा जो ना सिर्फ आपका वक्त बचाएगी बल्कि आपको हर इंटरव्यू और प्रैक्टिकल टास्क में सबसे आगे ले जाएगी। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं। हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर हमने दो सिनेरियो के अंदर काम करना है। पहला सिनेरियो ये है कि हमने इस रेंज के ऊपर वन क्लिक के ऊपर तमाम के तमाम डाटा जो है वो वीलुकअप के ज़रिए पॉप अप करना है। दूसरा सिनेरियो ये कि हमारे पास कुछ ब्लैंक रॉज हैं, उनके ऊपर हमने यही वीलुकअप अप्लाई करना है और वो देखेंगे कि वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। वो भी वन क्लिक ही होगा। इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वीलुकअप का वो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर वीलुकअप अप्लाई करेंगे। वीलुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसकी लुकअप वैल्यू हम ये देंगे और उसके बाद कॉमा डाल के उसका टेबल अरे जो होगा हमारा वो हम ये वाली रेंज दे देंगे। इसको हमने लॉक करना है F4 की से। उसके बाद हमने कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद अब हमने यहाँ पे एक जो एडवांस फीचर अपडेट हुआ है इसके अंदर वीलुकअप के अंदर वो अप्लाई करना है, वो है करली ब्रैकेट का। हमने करली ब्रैकेट शुरू करनी है। अब हमने जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो इस तरीके से देने हैं जैसे हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो 2, 3, 4, 5, 6 हमने कोमा डाल डाल के उसके आगे वो नंबर्स लिखते जाने 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। फिर हमने कॉमा डालना है, तो जो वीलुकअप की जो रेंज वैल्यू होगी वो हमने देनी है एग्जैक्ट मैच की। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करते हैं और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इसके बाद हमने कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है। हम कंट्रोल बटन प्रेस करके एंटर करेंगे तो तमाम जो फील्ड्स होंगी उसके ऊपर एक ही क्लिक के ऊपर हमारा वीलुकअप फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये तो एडवांस वर्जन में ये वाला जो करली ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है वो पाया जाता है। अगर हमारे पास पुराना ओल्ड वर्जन है तो हम उसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? इस जो पहला मैंने मेथड यूज़ किया था उसके ऊपर सिर्फ मैंने पहले सेल को मैंने उसको सिलेक्ट किया था और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस किया था, तो उसकी जो आगे वैल्यूज़ थी वो ऑटोमेटिकली पॉप अप हुई। लेकिन इसके दूसरा मेथड जो पुराने ओल्ड वर्जन में हमने इस्तेमाल करना है वो कैसे करेंगे कि हम अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमने वीलुकअप अप्लाई करना है। वीलुकअप लिखेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, कॉमा डालेंगे और टेबल अरे हमारा ये वाला टेबल अरे होगा। F4 के से इसको हम लॉक कर देंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हम इसको मैच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मैच फंक्शन क्या करता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर का नंबर हमें शो करवाता है। जैसे नेम जो इधर 2 नंबर पे है तो हम मैच के ज़रिए उसका 2 नंबर ऑटोमेटिकली हम इधर पॉप अप करेंगे। हमने यहाँ पे मैच फंक्शन लिखना है, इसकी भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसकी वैल्यू हम ये दे देंगे। इसको हमने इस तरह लॉक करना है कि ये अगर हम नीचे ड्रैग करें तो ये नीचे रो में डाटा मूव ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो। हम इसको F4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन जो है वो कॉलम और रो से पहले अप्लाई हो जाएगा। फिर F4 की प्रेस करेंगे तो अब की बार वो रो से पहले डॉलर साइन आ रहा है, यही हमें चाहिए। उसके बाद हमने फिर कॉमा डालना है और लुकअप जो अरे है वो हमारा ये होगा जहाँ से हमने इसको ढूंढना है। इसको भी F4 की से परमानेंट हमने इसको लॉक कर देना है, कॉमा डालना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालना है और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। हमने ये वाली जो वैल्यू लुकअप वैल्यू थी वीलुकअप की उसको भी हमने लॉक करना है। F4 की से इसको एक दफ़ा लॉक करेंगे तो परमानेंट लॉक हो जाएगा, दूसरी दफ़ा लॉक करेंगे तो रो लॉक हो जाएगी, तीसरी दफ़ा लॉक करेंगे तो उसकी जो कॉलम होगा वो उसको लॉक कर देगा। ये देखिए H से पहले डॉलर साइन है, हमें यही चाहिए। उसके बाद हमने ये मैच के बाहर जाके जो यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज की थी कॉमा डालेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे फिर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो तमाम जो फील्ड्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये ओल्ड वर्जन का जो वीलुकअप है
वहाँ पे भी मैंने अप्लाई करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि हमने इन्हीं दो मेथड्स का यूज़ करना है और जो ब्लैंक रोज हैं, स्किप्ड ब्लैंक रोज हैं, यानी एक ब्लैंक रो है, दूसरी के अंदर डाटा है, तीसरी ब्लैंक रो है, अगर हम फिल्टर लगा के इसके ऊपर वीलुकअप अप्लाई करेंगे तो वीलुकअप प्रॉपर अप्लाई नहीं होगा, ड्रैग एंड नीचे तक ड्रैग नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला जो मैं मेथड यूज़ करने लगा हूँ, मैं पहली जो कॉलम होगी उसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो गो टू की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर मैं स्पेशल ऑप्शन में जाऊँगा और ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर दूँगा। अभी मैंने सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट किया है क्योंकि वो मैंने पहले वाला जो लेटेस्ट वर्जन का जो वीलुकअप है वो अप्लाई करने लगा हूँ। इसको ओके करूँगा तो उसने तमाम जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, उनको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे मैं वीलुकअप अप्लाई करूँगा, वीलुकअप टाइप किया, इसकी ब्रैकेट ओपन की, उसके बाद मैंने जो उसका सेल रेफरेंस है वो ये दे दिया लुकअप वैल्यू का। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा, टेबल अरे मेरा ये होगा, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको F4 की से अगर आपने लॉक करना है लॉक कर दें, उसके बाद कॉमा डालें, फिर करली ब्रैकेट हम इधर टाइप करेंगे और 2,3,4,5,6 ये टाइप करेंगे, करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब वीलुकअप की जो हम नेक्स्ट पैरामीटर है उसको एक्टिवेट करने के लिए कॉमा डालेंगे। तो अब एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा क्या होता है कि तमाम जो ब्लैंक रोज थी उनके अंदर वीलुकअप डाटा जो है वो लेके आ गया है, वीलुकअप का जो है फंक्शन वो अप्लाई हो गया है। अब इसी को मैं ओल्ड वर्जन के ऊपर अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मुझे तमाम डाटे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस मेथड में मैंने सिर्फ पहले कॉलम को सिलेक्ट किया था तो इसके ऊपर फंक्शन भी सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट करने से ही अप्लाई होगा, वरना वो इसके ऊपर स्पेल का एरर दे देगा। हमने पूरे डाटे को सिलेक्ट किया ओल्ड वर्जन के वीलुकअप अप्लाई करने के लिए, दोबारा कंट्रोल जी प्रेस किया, स्पेशल में गए, ब्लैंक्स में गए और ओके कर दिया। अब हमारी तमाम जो रोज हैं वो कम्प्लीटली हाईलाइट हो गई हैं, सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इसके ऊपर वीलुकअप अप्लाई करूँगा, लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी, इसको मैंने जो है कॉलम को लॉक करना है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ये 3 दफ़ा मैंने F4 की प्रेस की तो उसके कॉलम से पहले डॉलर साइन लग गया। अब मैंने कॉमा डाला तो टेबल अरे मेरा ये वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी F4 की से प्रेस कर देता हूँ, लॉक कर दिया, कॉमा डाला। अब फिर मैं मैच फंक्शन अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। अब जो मेरी लुकअप वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, इसको मैं फिर F4 की से प्रेस करूँगा, फिर F4 की प्रेस करूँगा, ये रो किससे पहले जो है डॉलर साइन लग गया है, कॉमा डालूंगा और लुकअप अरे जो होगा मेरा वो ये वाला होगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको F4 की से लॉक कर दिया, कॉमा डाल के इसकी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज की, मैच की ब्रैकेट क्लोज हो गई है। अब कॉमा डाला तो वीलुकअप की जो नेक्स्ट पैरामीटर है 0 टाइप किया एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल एंटर करूंगा तो देखिएगा कि तमाम जो ब्लैंक रोज थी उसके ऊपर प्रॉपरली जो डाटा है वो फैच होके आ गया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।